नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने कछवाहा राजवंश पढ़ा था और उसमें सबसे पहले अपन ने कछवाहा राजवंश से दोस्तों उसकी उत्पत्ति देख ली थी। दुल्हे राय के बारे में पढ़ लिया था, कहाँ इसने अपनी राजधानी बनाई, किसको पराजित किया, प्रथम राजधानी क्या थी, द्वितीय राजधानी क्या थी। इसके बाद में इसने एक मंदिर बनवाया था जमुआय माता का और वहाँ दर्शन करने के लिए गया था। तब पीछे से आक्रमण होता है, मीणा को पराजित हो गया था दोस्तों, मारा गया था। इसके बाद में दोस्तों शासक बना था कोकिलदेव। इस कोकिलदेव के बारे में भी दोस्तों अपन ने पढ़ लिया था। और इस कोकिलदेव के बाद में दोस्तों शासक बनता है अपने राजदेव। तो अपना नेक्स्ट शासक हो गया दोस्तों राजदेव। आमेर के शासकों में दोस्तों कोकिलदेव के बाद में शासक बनता है कौन? राजदेव। ये राजदेव क्या करता है दोस्तों 1237 में, कब दोस्तों 1237 में एक महल बनवाता है दोस्तों। क्या बनवाता है दोस्तों? एक महल। और ये महल है दोस्तों, इस महल को अपन कहते हैं कदमी महल। कौन सा महल कहते हैं दोस्तों? कदमी महल। और ये जो कदमी महल है दोस्तों, ये है दोस्तों अपने आमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? आमेर में। यानी 1237 में कदमी महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? राजदेव ने। और कहाँ पर करवाया दोस्तों? आमेर में। अब दोस्तों ये जो कदमी महल है दोस्तों, ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस कदमी महल में क्या है, जो कछवाहा वंश के जो शासक हुए हैं, उन कछवाहा वंश के शासकों का दोस्तों राज तिलक होता था यहाँ पर। कहाँ पर दोस्तों? कदमी महल में। ठीक है दोस्तों। और जो कछवाहा वंश के शासकों का दोस्तों जो राज तिलक करता था, वो राज तिलक करते थे दोस्तों मीणा जाति के लोग। कौन करते हैं दोस्तों? मीणा। अब देखो दोस्तों, जो राजदेव है, राजदेव से लेकर दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा तक, पृथ्वीराज कछवाहा के मध्य दोस्तों 6 से 7 शासक बनते हैं, जिनका अपने को इतिहास में इतना उल्लेखनीय कार्य नहीं किया उन्होंने, और अपन भी उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अपना नेक्स्ट शासक हो गया दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा। अब अपन दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में पढ़ेंगे। शासक होगा दोस्तों अपना पृथ्वीराज कछवाहा। कहाँ का शासक है दोस्तों? पृथ्वीराज कछवाहा है, ये आमेर का शासक है दोस्तों। जब आमेर पर अधिकार दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा का था, उस समय दोस्तों जो बीकानेर है, इस बीकानेर पर दोस्तों अधिकार था राव लूणकरण का। राव लूणकरण का दोस्तों एक राव लूणकरण नामक शासक एक जैसलमेर में भी हुआ है, और एक कहाँ पर हुआ दोस्तों? बीकानेर में भी। जो बीकानेर है दोस्तों, इस बीकानेर का शासक कौन था उस समय? राव लूणकरण। दोस्तों इसी राव लूणकरण को अपन कहते हैं कलयुग का कर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? कलयुग का कर्ण कहते हैं दोस्तों। और इसी राव लूणकरण को दोस्तों कलयुग का जो कर्ण कहा है, वो एक व्यक्ति है दोस्तों बिट्ठू सुज्जा। कौन है दोस्तों? एक व्यक्ति है बिट्ठू सुज्जा। इस बिट्ठू सुज्जा ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी दोस्तों? एक पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों राव जैतसिंह रोछंद। राव जैतसिंह रोछंद नामक पुस्तक में ही दोस्तों बिट्ठू सुज्जा ने राव लूणकरण को क्या कहा दोस्तों? कलयुग का कर्ण। और ये जो दोस्तों बिट्ठू सुज्जा है, ये बिट्ठू सुज्जा दोस्तों बीकानेर का एक शासक था राव जैतसिंह। बीकानेर का शासक कौन था दोस्तों? राव जैतसिंह। इसी का क्या था दोस्तों? ये दरबारी कवि था। अब दोस्तों जो राव लूणकरण है, इस राव लूणकरण के दोस्तों एक पुत्री थी। कौन थी दोस्तों? एक पुत्री। और उस पुत्री का नाम मिलता है दोस्तों अपने को बालाबाई। यानी बालाबाई दोस्तों किसकी पुत्री हो गई? राव लूणकरण की। और इसी बालाबाई का दोस्तों अपने को नाम मिलता है अपूर्व देवी। यानी बालाबाई या अपूर्व देवी दोनों एक ही हैं, और ये एक ही हैं। और ये किसकी पुत्री हैं दोस्तों? राव लूणकरण। और राव लूणकरण कहाँ का शासक है दोस्तों? बीकानेर का। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो राव बालाबाई है, ये बालाबाई दोस्तों धीरे धीरे क्या हुई दोस्तों? बड़ी हुई। और बड़ी भी इतनी होगी दोस्तों, ये क्या होगी? विवाह योग्य। क्या होगी दोस्तों? विवाह योग्य। अब देखो दोस्तों विवाह योग्य, अब
बालाबाई जब विवाह योग्य हो जाती है दोस्तों, तब जो राव लूणकरण है बीकानेर का शासक, वो इसका क्या लगता है, पिता। अब बेटी जब ब्याह वाली हो जहाँ तटावरो, पिता की चिंता होती है कि उसके लिए कोई वर देखे। तो दोस्तों जो राव लूणकरण है, ये राव लूणकरण बालाबाई के लिए दोस्तों वर देखने के लिए या दूल्हा देखने के लिए जाते हैं, कहाँ पर, आमेर में। और आमेर का शासक दोस्तों उस समय कौन था, पृथ्वीराज कछवाहा। और पृथ्वीराज कछवाहा जो है वो राव लूणकरण को पसंद आ गया। और पसंद आते हैं दोस्तों राव लूणकरण ने क्या किया, जट मंगले पट ब्याह क्या कर दिया दोस्तों, इसका विवाह कर दिया। किसका दोस्तों, बालाबाई और राव लूणकरण का, सॉरी बालाबाई और राव पृथ्वीराज कछवाहा का क्या कर दिया दोस्तों, विवाह हो गया। अब विवाह के बाद में दोस्तों राजा जी ने भी ज़्यादा देर नहीं लगाई, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आया। और रिजल्ट के रूप में कौन आया दोस्तों, पूर्णमल। यानी बालाबाई और पृथ्वीराज कछवाहा का दोस्तों पुत्र कौन है, पूर्णमल। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, आमेर का शासक है पृथ्वीराज कछवाहा है। जो पृथ्वीराज कछवाहा दोस्तों जब आमेर का शासक था, तब उस समय बीकानेर पर दोस्तों अधिकार था राव लूणकरण का। और ये जो राव लूणकरण है दोस्तों, इस राव लूणकरण को दोस्तों अपन कहते हैं कलयुग का करण। और कलयुग का करण दोस्तों इसे किसने कहा, बिट्ठू सुजा ने। और बिट्ठू सुजा की दोस्तों एक पुस्तक है राव जयसिरो छंद। इस पुस्तक में दोस्तों इसे क्या कहा गया है, कलयुग का करण कहा गया है। अब जो राव लूणकरण दोस्तों, इसकी पुत्री कौन थी, बालाबाई। इसी का नाम मिलता है दोस्तों को अपने को अपूर्व देवी। और बालाबाई क्या हुई दोस्तों, धीरे धीरे बड़ी विवाह योग्य हुई। तब राव लूणकरण ने बालाबाई या अपूर्व देवी का दोस्तों किससे विवाह कर दिया, पृथ्वीराज कछवाहा से। और बालाबाई और पृथ्वीराज कछवाहा से ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ दोस्तों, उसका क्या नाम है, पूर्णमल। आगे देखो दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, जब पृथ्वीराज कछवाहा था, इस पृथ्वीराज कछवाहा के दोस्तों दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को योगी चतुरनाथ। योगी चतुरनाथ यानी नाथ संप्रदाय का एक संत था योगी चतुरनाथ। और उसी समय दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा के दरबार में दोस्तों एक व्यक्ति और आता है दोस्तों, उसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को कृष्णदास पेयहारी। क्योंकि ये दोस्तों पेय पदार्थ का सेवन किया करते थे, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ गया है दोस्तों, पेयहारी। कृष्णदास पेयहारी दोस्तों किसके दरबार में आते हैं, पृथ्वीराज कछवाहा के। और पृथ्वीराज कछवाहा के दरबार में दोस्तों पहले से कौन था, योगी चतुरनाथ। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो पृथ्वीराज कछवाहा के दरबार में कौन था, चतुरनाथ और कृष्णदास पेयहारी के मध्य दोस्तों एक शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ यानी अपन यूँ बोल सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। ऐसे भी नहीं समझो तो समझो दोस्तों कि जैसे जो अंताक्षरी होती है ना, बस वही अंताक्षरी है। वो किसके मध्य है दोस्तों, शास्त्रों के मध्य। जिसको शास्त्रों का ज़्यादा नॉलेज होगा वही पृथ्वीराज कछवाहा के क्या रहेगा, दरबार में रहेगा। अब क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, कृष्णदास पेयहारी और योगी चतुरनाथ के मध्य। और इस शास्त्रार्थ की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, पृथ्वीराज कछवाहा ने। और कृष्णदास जो पेयहारी है दोस्तों, इस कृष्णदास पेयहारी ने क्या किया, इस योगी चतुरनाथ है दोस्तों, इसको शास्त्रार्थ में क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया। किसने दोस्तों, कृष्णदास पेयहारी ने। पराजित करने के बाद में दोस्तों इस कृष्णदास पेयहारी है एक बात जाता है कहाँ पर दोस्तों, गलताजी में। कहाँ पर गया दोस्तों, गलताजी में। दोस्तों ये जो गलताजी है दोस्तों, इस गलताजी में दोस्तों प्राचीन काल में एक ऋषि रहते थे, गाल्लव ऋषि। कौन रहते हैं दोस्तों, गाल्लव ऋषि। और गाल्लव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण ही दोस्तों ये क्या कहलाया, गलताजी कहलाया। और दोस्तों इस गलताजी में कृष्णदास पेयहारी ने क्या किया, एक संप्रदाय की स्थापना की, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों, कृष्णदास पेयहारी ने। कहाँ पर की दोस्तों, गलताजी में। और गलताजी कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। और यह जो गलताजी है दोस्तों, इसी गलताजी के दोस्तों अपने को उपनाम मिलते हैं। इस गलताजी को दोस्तों अपन कहते हैं उत्तर तोतादरी। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर तोतादरी। इसे कहते हैं दोस्तों अपन
मंकी वैली या बंदरों की घाटी। कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर बंदरों की अधिकता के कारण इसे मंकी वैली या बंदरों की घाटी कहा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर बोर्ड साफ करता हूँ दोस्तों। क्या पढ़ा दोस्तों अपन ने? पृथ्वीराज कछवा कहाँ का शासक है दोस्तों? आमेर का। इसके समय दोस्तों कहाँ का शासक था? बीकानेर का। कौन था शासक? राव लूणकरण, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपन कलयुग का करण। किसने कहा दोस्तों? बिट्ठू सुजा ने। किस पुस्तक में कहा दोस्तों? राव जयसिंह छंद में। जो किसका दरबारी था? बिट्ठू सुजा राव जैत सिंह को। और लूणकरण की पुत्री कौन थी दोस्तों? बालाबाई या अपूर्व देवी। और इसका विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज के साथ में। और पृथ्वीराज और बालाबाई के दोस्तों एक पुत्र हुआ जिसका क्या नाम है दोस्तों? पूर्णमल। ठीक है दोस्तों, अब इसी पृथ्वीराज कछवा के दरबार में दोस्तों एक नाथ संप्रदाय का संत था। कौन? चतुरनाथ। और एक कौन था? कृष्णदास पैहरी। इन दोनों के मध्य दोस्तों क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। और इसी शास्त्रार्थ में दोस्तों कौन जीता? कृष्णदास पैहरी। कृष्णदास पैहरी ने कहाँ पर आया दोस्तों? गलता में। और गलता गालो ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? गलता। और यहाँ पर दोस्तों किस संप्रदाय की स्थापना की? रामानंदी संप्रदाय की। जिसी गलता को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर तोताद्री, मंकी वैली या बंदरों की घाटी। इतना पढ़ लिया दोस्तों। अब इस आगे पढ़ते हैं इसे। शासक कौन है दोस्तों? अपना पृथ्वीराज कछवा है। ठीक है दोस्तों, शासक वही है, पृथ्वीराज कछवा है। इसी पृथ्वीराज कछवा के दोस्तों 12 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं दोस्तों? 12 पुत्र हैं। इसी पृथ्वीराज कछवा ने क्या किया? अपने 12 पुत्रों को अपना जो साम्राज्य था आमेर, उस आमेर को दोस्तों इसने 12 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 12 भागों में। किसको बांटा दोस्तों? आमेर को। और 12 भागों में बांटने के कारण ही दोस्तों ये आमेर है, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों? 12 कोटड़ी नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों? 12 कोटड़ी नाम से। अब क्या हुआ दोस्तों? जब पृथ्वीराज कछवा आमेर का शासक था दोस्तों, उस समय दोस्तों मेवाड़ का शासक था राणा सांगा जी। मेवाड़ के शासक थे दोस्तों राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह जी। अब क्या हुआ दोस्तों? जो राणा सांगा है, ये राणा सांगा जी दोस्तों एक युद्ध लड़ते हैं दोस्तों, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ते हैं दोस्तों? खानवा। ये जो खानवा नामक स्थान है दोस्तों, ये पड़ता अपने दोस्तों रूपावास तहसील में। और जो रूपावास तहसील है दोस्तों, ये पड़ती है अपने भरतपुर में। कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? रूपावास भरतपुर में। और जो खानवा का दोस्तों जो युद्ध हुआ था, वो हुआ दोस्तों 17 मार्च 1527 में। और राणा सांगा के दोस्तों विपक्ष में कौन था? मुगल शासक बाबर था दोस्तों। कौन था? मुगल शासक बाबर था। अब दोस्तों जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, इस राणा सांगा ने क्या किया दोस्तों? एक प्रथा होती है पाती पेरवन। पाती पेरवन। पाती पेरवन प्रथा के तहत दोस्तों राणा सांगा ने क्या किया? राजपूताना के या अपने आसपास के जितने भी शासक थे दोस्तों, उन सभी शासकों को दोस्तों पाती पेरवन प्रथा के तहत एक क्या लिखा? पत्र लिखा। और इसी पाती पेरवन प्रथा के कारण दोस्तों आमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज कछवा। और इसी पृथ्वीराज कछवा ने क्या किया दोस्तों? मेवाड़ के शासक राणा सांगा की सहायता की थी। किस युद्ध में? खानवा युद्ध में। किसके तहत? पाती पेरवन प्रथा के तहत। ठीक है, अब ये जो राणा सांगा है दोस्तों, राणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध लड़ा है, इसी खानवा के युद्ध में आमेर की तरफ से दोस्तों किसने भाग लिया था? पृथ्वीराज कछवा ने। और यही पृथ्वीराज कछवा दोस्तों खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ क्या होता है दोस्तों? वीर गति को प्राप्त होता है। अब क्या हुआ दोस्तों? सांगा जी तो, पृथ्वीराज कछवा जी तो मारे गए, लेकिन जो पृथ्वीराज कछवा जी थे दोस्तों, इन पर सर्वाधिक जो प्रभाव था, सर्वाधिक जो प्रभाव था दोस्तों, वो इसकी छोटी रानी का था। और छोटी रानी थी दोस्तों कौन?
बालाबाई। सर्वाधिक छोटी रानी कौन थी? सबसे बालाबाई। और अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले दोस्तों, पृथ्वीराज कछवा और बालाबाई से दोस्तों एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम कौन सा? क्या था दोस्तों? पूर्णमल। यानी पृथ्वीराज कछवा ने पहले डिसाइड कर दिया था कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा दोस्तों? बालाबाई का पुत्र पूर्णमल होगा। से डालें कौन होगा? पूर्णमल। अब शासक कौन हो गया दोस्तों? पूर्णमल हो गया। देखो पृथ्वीराज कछवा है, मेवाड़ का शासक राणा सांगा है। सांगा ने दोस्तों पाती पेरवन प्रथा के तहत सभी राजपूताना के या आसपास के जितने भी शासक दोस्तों उनको क्या लिखा? पत्र लिखा। और क्यों लिखा? क्योंकि इसने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? खानवा युद्ध। और इसी खानवा युद्ध में दोस्तों, खानवा जो कहाँ पर है दोस्तों? रूपावास भरतपुर में। और जो खानवा युद्ध है दोस्तों, इसी खानवा युद्ध में आमेर की तरफ से किसने भाग लिया था? पृथ्वीराज कछवा ने। एक मिनट दोस्तों, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ यानी शासक कौन हो गया दोस्तों अपना? अब शासक हो गया दोस्तों पूर्णमल। उल्टो को लगो। शासक हो गया दोस्तों पूर्णमल। ये जो पूर्णमल जो दोस्तों शासक बनता है, ये बनता है दोस्तों 1527 से 1533 तक। और इस पूर्णमल के दोस्तों इतिहास में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया इसने, तो इसका ज़्यादा इतिहास भी अपने को नहीं मिलता है। इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है दोस्तों कौन? भीमदेव। अगला शासक कौन हो गया दोस्तों? भीमदेव। अब इस भीमदेव ने क्या किया दोस्तों? ये जो पूर्णमल जो शासक था, इसे पराजित कर कर दोस्तों इसने क्या की थी? राजगद्दी प्राप्त की थी। अब भीमदेव है दोस्तों, इसने शासन किया था 1533 से 1536 तक। पूर्णमल और भीमदेव दोनों एक ही भाई हैं दोस्तों। और इसी भीमदेव का दोस्तों एक पुत्र था रतन सिंह। किसका पुत्र था दोस्तों? भीमदेव का पुत्र। कौन था? रतन सिंह था। अब ये दोस्तों जो रतन सिंह था, यह रतन सिंह दोस्तों एक अय्यासी शासक था। कैसा शासक था दोस्तों? अय्यासी शासक था। ये क्या करता था दोस्तों? राजकार्य में ध्यान नहीं देता था। सारे दिन या पूरे दिन ही दोस्तों ये कहाँ पर था? अपने रानियों के महल में रहता था। इसके कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया है? अय्यासी शासक। राजकार्य में ध्यान नहीं देने के कारण दोस्तों इस रतन सिंह ने क्या किया? राजकार्य हैं, और राजकार्य दोस्तों एक व्यक्ति है तेजसी रायमलोथ। तेजसी रायमलोथ। इस तेजसी रायमलोथ को कहा रतन सिंह ने, यार तेजसी रायमलोथ आप संभालो ये जो राजकार्य हैं इनको। ठीक, तेजसी रायमलोथ ने क्या किया? रतन सिंह के राजकार्य को संभाला। उसी समय क्या हुआ दोस्तों? दिल्ली जो है, उस दिल्ली पर दोस्तों उस समय अधिकार था हुमायूं का। किसका अधिकार था दोस्तों? हुमायूं का। और ये जो हुमायूं है दोस्तों, इस हुमायूं को दोस्तों शेर शाह सूरी नामक एक व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों? इसके हुमायूं के एक चौका लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? चौका। और चौका लगाने के बाद में दोस्तों ये हुमायूं भारत से बाहर। चौका का मतलब है दोस्तों चौसा और कन्नौज। यानी शेर शाह सूरी ने क्या किया दोस्तों? चौसा और कन्नौज के युद्ध में दोस्तों दिल्ली के शासक हुमायूं को क्या कर दिया दोस्तों? पराजित कर दिया। और पराजित भी इतने बुरी तरह से किया कि दोस्तों हुमायूं ने अपने दिल्ली नहीं बल्कि भारत को छोड़कर भारत से बाहर भागना पड़ा। कैसे भागना पड़ा दोस्तों? जब अपन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे दोस्तों। और उसी समय दोस्तों हुमायूं को पराजित करने के बाद में दिल्ली की जो राज गद्दी है दोस्तों किसके हाथों में आ गई? शेर शाह सूरी के। अब ये जो शेर शाह सूरी है दोस्तों, इसने क्या किया? इसने देखा कि जो आमेर का शासक है, कहाँ का शासक दोस्तों? आमेर का शासक। कैसा शासक है दोस्तों? अय्यासी शासक है। और अय्यासी शासक कौन था दोस्तों?
रतन सिंह। शेर शाह सूरी ने क्या किया दोस्तों, इस स्थिति का फायदा उठाया और इस शेर शाह सूरी ने आमेर पर क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण कर दिया। किसने, शेर शाह सूरी ने। कहाँ पर किया दोस्तों, आमेर पर। और आमेर का शासक कौन है दोस्तों, रतन सिंह। आक्रमण किया तब दोस्तों रतन सिंह ने क्या किया, शेर शाह सूरी है दोस्तों, इस शेर शाह सूरी का आक्रमण का तो मुकाबला नहीं कर सका क्योंकि एक अय्यासी शासक था। इसके कारण दोस्तों इसने क्या किया, अधीनता को स्वीकार कर लिया, यानी अधीनता स्वीकार कर ली किसकी दोस्तों, शेर शाह सूरी की। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो दोस्तों अपन करेंगे उस समय बहारमल। क्या करेंगे दोस्तों, बहारमल। अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का या कछवा राजवंश का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो दोस्तों वो कौन सा होगा, बहारमल होगा। लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे कि कछवा वंश का प्रथम शासक जिसने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, तो दोस्तों क्या होगा, रतन सिंह। क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों कछवा वंश का वह शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, तो भी दोस्तों कौन सा होगा, रतन सिंह। अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों इसने। ये जो किसका पुत्र है दोस्तों, भीमदेव का। और इसी भीमदेव का दोस्तों एक भाई था सांगा जी। किसका भाई है दोस्तों, भीमदेव का ही भाई है। और इसी सांगा का दोस्तों एक भाई था बहारमल। सांगा का भाई कौन है, बहारमल। और बहारमल सांगा दोनों भाई हैं। रतन सिंह भी दोस्तों इन्हीं का भाई है और पूरणमल भी दोस्तों इसी का भाई है। एक बार दोस्तों मैं बोर्ड को साफ करता हूँ। यानी अपन ने पढ़ा कि दोस्तों शासक कौन हो गया था, पूरणमल 1527 से 1533 तक। उसके बाद में दोस्तों पूरणमल को पराजित किसने किया, भीमदेव ने, और राजगद्दी प्राप्त कर ली। और कब तक शासन किया दोस्तों, 1533 से 1536 तक। और भीमदेव का ही पुत्र कौन है दोस्तों, रतन सिंह, जो कैसा शासक था दोस्तों, अय्यासी। और इसका जो राज कार्य थे दोस्तों कौन संभालता है, तेजसी रायमलोथ। उस समय दोस्तों दिल्ली पर अधिकार किसका था, हुमायूं का। और हुमायूं का दोस्तों चौसा और कन्नौज के युद्ध में कौन पराजित करता है दोस्तों, शेर शाह सूरी। और पराजित करने के बाद में दोस्तों शेर शाह सूरी कहाँ का शासक हो गया, दिल्ली का। और इसने कहाँ पर आक्रमण किया दोस्तों, शेर शाह सूरी ने आमेर पर। और आमेर का शासक रतन सिंह ने दोस्तों शेर शाह सूरी की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। इतना पढ़ लिया दोस्तों अपन ने। शासक हो गए दोस्तों रतन सिंह। रतन सिंह ने क्या किया दोस्तों, जो शेर शाह सूरी है दोस्तों, उस शेर शाह सूरी की अधीनता क्या कर ली दोस्तों, इसने स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार की तो दोस्तों इसी का एक चाचा था सांगा जी। रतन सिंह के चाचा कौन है दोस्तों, सांगा जी। इस सांगा ने क्या किया दोस्तों, एक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया दोस्तों, सांगानेर नामक एक शहर किसने बसाया दोस्तों, सांगानेर, जो कहाँ का है दोस्तों, कछवा वंश का व्यक्ति। सांगा ने क्या किया दोस्तों, सांगानेर बसाया। और सांगानेर का जो दोस्तों आसपास का जो क्षेत्र था, उस आसपास के क्षेत्र पर दोस्तों इसने क्या कर लिया दोस्तों, अधिकार कर लिया। यानी इसने क्या किया, अपनी डफली, अपना राग, अपनी खिचड़ी इसने अलग बगा ली, यानी अपना क्षेत्र बना लिया इसने। और यहाँ का शासक कौन हो गया दोस्तों, सांगा जी। और सांगा का ही भाई दोस्तों था बहारमल। अब बहारमल ने सोचा यार भाई ने तो क्या कर लिया, अलग से साम्राज्य विस्तार कर लिया, अपन क्या करें। तो बहारमल ने क्या किया दोस्तों, ये जो रतन सिंह है, इस रतन सिंह का भाई था दोस्तों आस्करण। किसका भाई दोस्तों, रतन सिंह का भाई कौन था, आस्करण, यानी रतन सिंह का छोटा भाई था आस्करण। अभी इस बहारमल ने क्या किया, आस्करण को बुलाया अपने पास और कहा कि यार आस्करण देख रतन सिंह ने क्या किया। बोले क्या हो गया, बोले यार इसने तो अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी, बोले वो शेर शाह सूरी की, शेर शाह सूरी की। इस बहारमल ने क्या कहा, इस आस्करण को कहा यार राजपूती रगों में अब इतना खून भी नहीं क्या जो अफगान जैसे शासकों की अधीनता स्वीकार करे। यानी बहारमल जो हो किसको चढ़ा रहा है, आस्करण। और ये बहारमल कहा इसको यार ऐसा कर शासक तू बन जा।
आस्करण को जैसे शासक की बात आई तो इसके मन में लड्डू फूटे और मन में जो भड़ास थी दोस्तों सारी निकाल दी बाहर कि बोले शासक तो बोले मैं ही बनूंगा। बोले बनूँ कैसे? बारमन ने कहा बोले करना कुछ नहीं, सल्टा दे। बोले किसको? रतन सिंह को। इस बारमल के कहने पर दोस्तों आस्करण ने क्या किया, इस अपने भाई रतन सिंह को जहर देकर दोस्तों रतन सिंह की क्या करवा दी, हत्या। किसके कहने पर? बारमल के कहने पर। किसने की दोस्तों? आस्करण ने अपने ही भाई की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। अब आस्करण है दोस्तों वो क्या बन गया, शासक बन गया आमेर का। अब जैसे ही शासक बना दोस्तों ये कुछ समय तक दोस्तों शासक रहता है कौन, आस्करण। आस्करण जब शासक था तब इस बारमल ने कहा यार तूने तो उसकी हत्या कर दी। बोले यार भाई, बोले चाचा जी आपने ही तो कही थी, क्योंकि ये जो आस्करण था ये बारमल था इस आस्करण का चाचा लगता था दोस्तों। इसने कहा कि यार आपने ही तो कहा था। बोले मैंने तो यार क्या की थी, मजाक की थी। तो बोले मजाक में इसकी हत्या कर दी। अब ये बात दोस्तों धीरे धीरे राज्य में पहुंची और आग की तरह फैल गई दोस्तों। और जनता में दोस्तों ये जो आस्करण है ये अलोकप्रिय हो गया, क्योंकि इसने अपने भाई की हत्या कर दी। ऐसी भावनाएं ऐसा फैला जब दोस्तों जनता में, तब इस आस्करण ने क्या किया, इस बारमल ने क्या किया दोस्तों, इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर इस आस्करण को पराजित किया। और पराजित कर कर दोस्तों आमेर का शासक कौन बन गया दोस्तों, बारमल। जो रतन सिंह है दोस्तों ये शासक बनता है दोस्तों 1536 से 46 तक। और 46 से लेकर दोस्तों कुछ माह तक का ही शासन बताते हैं दोस्तों, इसका एग्जैक्ट शासक नहीं पता है कितना बनता है। और इसके बाद में दोस्तों शासक कौन हो गया, बारमल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को जो पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक, SI की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनको सभी को बोलो कि जो देश राज सर की क्लास चल रही है राजस्थान GK की, उसमें आप सभी बढ़ चढ़ कर भाग लो दोस्तों। इससे पहले का जो वीडियो बनाया था दोस्तों उसमें सभी मित्रों ने, सभी साथियों ने दोस्तों बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया। उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।